Raj. E. Class. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, उस दिन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। पहले दूसरे नंबर पे था, लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो राजस्थान पहले नंबर पे आ गया था। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% भाग रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि राजस्थान की तुलना बाकी देशों से की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा, इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है और इंग्लैंड के लगभग दुगुना बड़ा है। इंग्लैंड से दुगुना बड़ा है। जबकि जापान की तुलना करें तो जापान से राजस्थान कुछ छोटा है। ये आपको ध्यान में रखना है। 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभागों पर राजपूत राज्यों का उदय हुआ और इसी कारण से, यानी कि राजपूत राज्यों के उदय होने के कारण से या राजपूत राज्यों की प्रधानता होने के कारण से ही इसे राजपूताना कहा जाता था। वैदिक काल में जो भी वेद या ग्रंथ वगैरह हुए हैं, इनसे भी हमें राजस्थान की जानकारी मिलती है। तो वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत्र, ध्यान रखना, राजस्थान को क्या कहा गया है? ब्रह्मवत्र ऋग्वेद में कहा गया है। और रामायण में भी मरुकांतर कहा गया है राजस्थान को। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में तो राजस्थान को कहा गया है ब्रह्मवत्र, और वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा गया है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानादित्य, ध्यान रखना, सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था राजस्थानादित्य, ये विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण बसंतगढ़, जो कि सिरोही में है, इस शिलालेख में मिलता है। तो इसमें एक बात तो ये कि बसंतगढ़ का जो शिलालेख है कब उत्कीर्ण हुआ था, तो ये विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ था और इसमें राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है। राजस्थानादित्य मिलता है बसंतगढ़ सिरोही। इसके बाद में मोहनत नौनचीरी ख्यात और राजपूताना और राजरूपक, मोहनत नौनचीरी ख्यात और राजरूपक, इन दोनों में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये जो शब्द है राजस्थान के लिए प्रयुक्त नहीं हुए थे। राजस्थान के भूभाग के लिए ये शब्द प्रयुक्त नहीं हुए थे। तो सबसे पहले राजपूताना या राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी थे जॉर्ज थॉमस, इन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना की संज्ञा दी थी। तो सबसे पहले जानकारी राजपूताना की जानकारी मिलती है जॉर्ज थॉमस की जो बुक है उससे। आयरलैंड के निवासी है, तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, जो कि आयरलैंड के निवासी थे। और इसकी बात हमें पता किससे चलती है? इसकी बात हमें पता चलती है विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इनसे इसकी जानकारी मिलती है कि सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा था। ध्यान रखना, पहले जेम्स टोड की बात आए तो राजस्थान कहा था सबसे पहले, क्योंकि स्थानीय साहित्य और बोलचाल में राजाओं का निवास में प्रांत को राजस्थान कहा गया था। और 19वीं शताब्दी में जब कर्नल जेम्स टोड की एक बुक आई थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये ध्यान रखना है कि कर्नल जो जेम्स टोड है, इसने पहले तो राजस्थान का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का, लेकिन
इसकी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस पुस्तक का दूसरा नाम द वेस्ट सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने वाले थे प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और इसने हिंदी में इसका नाम लिखा है प्राचीन भारत का विश्लेषण। कर्नल जेम्स टोड 1818 से लेकर के 1821 ईस्वी के मध्य मेवाड़ यानी कि जो उदयपुर में पड़ता है इसके पॉलिटिकल एजेंट थे, और इन्होंने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त की थी। और इसी कारण से ही कि ये घोड़े पर बैठ बैठ करके राजस्थान के इतिहास की जानकारी ले रहे हैं और पुस्तक लिख रहे हैं, तो इसी कारण से कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 को जब 4 बड़ी रियासत कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जब राज्य का विलय हुआ था तो बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। 4 बड़ी बड़ी रियासत थी। 30 मार्च 1949 को ये 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आपस में जब ये विलय हुई तो एक बड़े राजस्थान का निर्माण हुआ था, जिसे बृहद राजस्थान कहते हैं। और तभी से ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस समय 30 मार्च 1949 को राजस्थान की जो बड़ी रियासतें हैं ये मिलकर के एक बृहद राजस्थान का निर्माण करती हैं। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखना, कानूनी तौर पर जो राजस्थान का नाम स्वीकार किया गया था वो था 26 जनवरी 1950, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। राज्य के पहले जो राज्य प्रमुख थे ये सवाई मानसिंह थे, और प्रधानमंत्री थे जो कि बाद में मुख्यमंत्री का पद बन गया था। प्रधानमंत्री वाला जो पद है जो मुख्यमंत्री बन गया था, तो हीरालाल शास्त्री पहले प्रधानमंत्री कह सकते हैं या मुख्यमंत्री कह सकते हैं, ठीक है। 1952 में जब आम चुनाव हुए थे तब पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे श्री टीकाराम पालीवाल। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद में राज्य प्रमुख के पद को हटा दिया गया था और राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद बनाया गया था। तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल बने थे, ये ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री इस समय थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया। 2011 की जनसंख्या की बात करें तो 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या का 5.67% भाग रखती है। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति कैसी है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, आकृति कैसी है, इसका भौतिक स्वरूप कैसा है, इसके बारे में। तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखा जाए राजस्थान को तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। ग्रीनविच और भूमध्य रेखा के दोनों सापेक्ष देखा जाए तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिम में जो भाग है ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि 60 डिग्री और 9 मिनट के बीच में ये फैला हुआ है उत्तरी पश्चिमी भाग। और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 70 यानी 17 मिनट ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, और इसका जो विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल देखा जाए तो 60 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय अंतराल देखा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट इसका भाग है। विस्तार देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है 826 किलोमीटर है, और इसका विस्तार कोणा गांव गंगानगर में से लेकर के और दक्षिण में जो बोरकुंड गांव है, बोरकुंड बांसवाड़ा में है, यहाँ तक स्थित है।
और पूरब से पश्चिम तक यदि इसकी चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। पूर्व में सिलाना गांव जो कि धौलपुर है, धौलपुर से जो राजाखेड़ा है, राजाखेड़ा तहसील और सिलाना गांव, तो सिलाना गांव से लेकर के और पश्चिम में आप आ जाओ जैसलमेर, जैसलमेर में है कटरा गांव और सम तहसील है फतेहगढ़ में, सम तहसील में कटरा गांव जो है यहाँ पे ये फैला हुआ है। राज्य की पूर्व और पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर व दक्षिण की जो चौड़ाई लंबाई है इनमें अंतर देखा जाए तो 43 किलोमीटर का अंतर है। और जो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो ये नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। 23 डिग्री 30 मिनट को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और ये कर्क रेखा कहलाती है। 23 डिग्री 30 मिनट को कर्क रेखा कहते हैं और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और जैसे कि यहाँ पे नाम आया राजस्थान का, तो हम राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है और डूंगरपुर का जो चीखली गांव है इसको स्पर्श करते हुए ये गुजरती है। तो राजस्थान के 2 जिले यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तो लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जबकि डूंगरपुर वाले इलाके को ये छू करके निकलती है। जो डूंगरपुर का चीखली गांव है इसको ये स्पर्श करते हुए निकलती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है। बांसवाड़ा और कर्क रेखा बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है। अतः देखा जाए तो सूर्य की जो किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है बांसवाड़ा जिले में, जबकि गंगानगर की बात करें तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है। तो तिरछी रेखाएं, सूर्य की जो सबसे तिरछी रेखाएं हैं वो श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। सूर्य उदय की बात करें तो पूर्व में सबसे पूर्वी हिस्से में है धौलपुर। धौलपुर का कौन सा गांव? सिलाना गांव। तो सिलाना गांव में सबसे पहले सूर्य उदय होगा और सबसे लास्ट में यानी कि पश्चिम की तरफ है जैसलमेर और जैसलमेर का गांव है कटरा गांव। तो कटरा गांव में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। राजस्थान में समय की बात करें तो भारत में जो मानक समय है ये 82.1/2 यानी 82.5 पूर्वी देशांतर के अनुरूप भारत में ही मानक समय होता है और उसी के आधार पर राजस्थान में भी मानक समय जो लिया जाता है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही लिया जाता है। आकृति की बात करें तो आकृति ये विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति बताई गई है और यह आकृति सबसे पहले बताई थी टी.एच. हैंडले ने। टी.एच. हैंडले ने सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार की आकृति राजस्थान की बताई गई थी। राजस्थान का सबसे उच्चतम शिखर है ये गुरु शिखर है, जो कि ऊंचाई में 1722 मीटर है। क्योंकि सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें तो सांबर झील राजस्थान की सबसे निम्नतम बिंदु है, जो कि समुद्र तल से भी काफी नीचे है। नजदीक बंदरगाह की बात करें तो गुजरात में जो काडला बंदरगाह है ये सबसे नजदीक बंदरगाह है। कि सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 किलोमीटर है और ये प्रतापगढ़ में स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन। तो सांस्कृतिक विभाजन की दृष्टि से इसको हम 7 भागों में बांट सकते हैं। 7 अलग अलग प्रदेश हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ जो इलाका है मोस्टली आता है उदयपुर। इसके अलावा उदयपुर के अलावा यहाँ आता है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि पश्चिमी क्षेत्र के हैं। इस सारे के सारे इलाके मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। मोस्टली इसमें जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ढूंढाड़ में आता है अपना जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर का कुछ एक भाग ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। यहाँ पे ढूंढ नदी बहती थी तो इस कारण से इस क्षेत्र को ढूंढाड़
कहा जाता है। हाड़ौती जो कि हाड़ौती के पठार में स्थित है, इसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। शेखावाटी में 3 क्षेत्र आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। राव शेखा के द्वारा ये इलाका बसाया गया था, इस कारण से इसको शेखावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। मेवात, यहाँ पर मेव जनजाति की अधिकता है, इस कारण से इस क्षेत्र को मेवात कहा गया है। और ये अलवर और भरतपुर में, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल आते हैं। तो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है ये मेवात श्रेणी में आता है, और बागड़ में आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये थे राजस्थान के कुछ सामान्य परिचय के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और यदि कोई और इसमें आपको डिटेल चाहिए या और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी कई बच्चे हैं इनके पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।